नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो ऑर्थो सेंटर हमारा टॉपिक चला हुआ है उसके बेसिस पे देखो, ऑर्थो सेंटर की और उससे पहले वाले दो तीन कंसेप्ट थे ना, दो तीन जो टॉपिक्स थे उनकी वीडियो मैंने बनाई थी, वो यार डिलीट हो गई मेरी गलती से। लेकिन नोट्स हैं हमारे पास, वो सिलेबस अपन कवर कर लेंगे। अभी ऑर्थो सेंटर यहाँ पे पूरा हो जाएगा आज इस वीडियो में। इसके बाद हम सेंट्रोइड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और सेंट्रोइड के मैं तुरंत जो भी वीडियो बनाऊंगा तुरंत डालता रहूँगा। ऑर्थो सेंटर से पहले और जो लास्ट वीडियो डली हुई है ना, उसके बीच का कुछ सिलेबस रह गया है, दो तीन टॉपिक, तो वो अपन कर लेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, ठीक है भाई। मैं इनके ज्योमेट्री चैप्टर के जो नोट्स आएंगे ना, अच्छे से मतलब कि ये तो अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है कंसेप्ट के साथ में। लेकिन अभी कंसेप्ट की मैं 4 वीडियो या 5 वीडियो बनाऊंगा। जितने भी हमने कंसेप्ट पढ़े हैं कंसेप्ट लिखूंगा, उस कंसेप्ट बताया, उसके साथ में फिर 1 या 2 क्वेश्चन बस, ठीक है। 1 या 2 क्वेश्चन, अब क्या है, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, तो वो चीज़ आराम से फिर सही से कवर हो जाएगी अपनी। भाई पेपर आएगा तो फटाफट वो नोट्स देख लेंगे, 2-3 वीडियो देख लेंगे, निपटा देंगे आराम से। अब ये देखो भाई, आज का क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर एच, क्या है ये, ऑर्थो सेंटर है ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। ए एच है हमारी, ये 4 है भाई, और बी सी हमारी 8 है भाई। और देन फाइंड द एरिया ऑफ शेडिड रीजन। इस ट्रायंगल का, ये जो एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ये हो गया, इनका जो शेडिड रीजन है ना, इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ट्रायंगल ए एच बी को देखो आप। इसमें अगर हम देखें तो बेस तो 4 है, लेकिन हाइट हमें नहीं मालूम है, तो हाइट को हम यहाँ पे h1 रख लें। और इस ट्रायंगल ए एच सी में अगर आप देखो तो इस ट्रायंगल में हाइट क्या है, बेस क्या है भाई, 4 है, हाइट हमें नहीं पता, इसको h2 कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं भाई। लेकिन अगर हम इस ए से और ऑर्थो सेंटर से लाइन इसको आगे करें तो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा भैया। ऑर्थो सेंटर से, वर्टेक्स से ऑर्थो सेंटर से गुजरे जो लाइन, ये क्या मिड पॉइंट होगा। तो ये क्या हो गई, ये 4 होगी, तो ये भी 4 होगी। और अब आप देखो ट्रायंगल ए एच और बी, ए एच बी, ठीक है। तो यहाँ पे जो h1 होगी वो क्या होगी, ये 4 ही तो होगी भाई, सीधी सी बात है। अरे हाइट तो सेम ही रहेगी ना भाई, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। जो हाइट होगी वो तो सेम ही रहेगी। ये जो h1 है ना, ये वाली लेंथ, ये इसके बराबर, ये हाइट जो है ये 4 ही रहेगी, इसके बराबर होगी। h2 की हाइट कितनी होगी, ये भी 4 होगी। नहीं आया समझ में। इसमें हम h से, ए वर्टेक्स से और h से इस लाइन को आगे ड्रॉ करें तो ये क्या 90 डिग्री बनेगा। हाँ जी, ये हमारी ये टोटल कितनी है, ये 8 है। तो भाई ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हैं दोनों, ये वाला और ये वाला। तो ये हमारी हो जाएगी h1, ये हो जाएगी h2 इस पॉइंट से, ये h1 h2, ये टोटल तो 8 है ना। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल माने, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू में बेस गुणा में h1 प्लस में इस ट्रायंगल का 1/2 इंटू में बेस गुणा में h2। ये हो जाएगा 1/2, बेस कितना है दोनों में 4, ठीक है। ये h1 प्लस में बेस कितना है भाई 4, ये h2, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 गुणा में h1 प्लस में 2 दूनी 4 h2। अब आप बताओ भाई, 2 हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 2 तो कॉमन ले लो आप, तो 2 कॉमन लोगे तो ये बच गया h1 गुणा में प्लस में h2। तो ये h1 प्लस में h2 टोटल कितनी है, 8 है। तो 2 गुणा में 8 कितना आ गया, 16। तो एरिया दोनों का एरिया कितना आ गया टोटल, जो शेडिड रीजन है उसका 16। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। किसी भाई के डाउट तो नहीं रह गया यहाँ पे कि भाई ये h1 तो ये होनी थी, नहीं 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 नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। ये हमने लाइन बढ़ाई तो ये जो पूरी, तो ये जो पूरी है ये एक्चुअल में तो ये हाइट पूरी h1 h2 ये बराबर होगी ना इसके भाई, होगी कि नहीं होगी। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे की है। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल ए बी सी सर्कम स्क्राइब्ड बाई ए सर्कल द एल्टीट्यूड ए डी। अच्छा ये है ना डायग्राम, ट्रायंगल ए बी सी है, ये सर्कल के अंदर है, एल्टीट्यूड ए डी, बी ई, ये बी ई, और सी एफ, ये सी एफ, ठीक है। व्हेन प्रोड्यूस, इनको प्रोड्यूस किया जाता है तो सर्कल के ऊपर मिलती हैं पी के ओ आर एस पे रिस्पेक्टिवली। सी डी हमारी 3 है, वेयर इज सी डी, ये 3 है। सी पी हमारी, सी से लेके पी, अच्छा ये हमारी है भाई 5। और ए एफ, ए से लेके एफ, ये हमारी है 4.8।
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए आर, ये वैल्यू निकालनी है। ये तो कैंची फिगर बन रहा है, नहीं हो जाएगा यार। अगर सिमिलरिटी का फंडा लगे तो ये कैंची फिगर से हो जाएगा क्वेश्चन। अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें याद हैं तो आप आराम से कर लोगे। यहाँ पे आप ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल एफ आर ए, मैं लिख दूँ यहाँ पे ट्रायंगल एफ आर ए और ट्रायंगल सी पी डी, ठीक है, पी डी सी, ट्रायंगल पी डी सी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अब कहोगे आप सिमिलरिटी कहाँ से घुसा दी भाई आपने? देखो भाई, ये भी तो एक आर्क है, ठीक है, और ये भी एक आर्क है, ये भी एक आर्क है, लेकिन मैंने आपको बताया था सेम आर्क पर बने एंगल क्या है, सेम आर्क द्वारा जो बने एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब यहाँ से ये खींच दो भाई, और ये खींच दो भाई, और ये खींच दो, ये अपनी क्या है, एक आर्क है, बिल्कुल जी, आर्क तो ये भी है, लेकिन इस आर्क, इन आर्क के ऊपर जो बने एंगल होंगे भाई, इस आर्क के ऊपर बने जो एंगल होंगे वो सिमिलर होंगे, सीधी सी बात है। या फिर आप कह सकते हो इस आर्क पे जो बना एंगल होगा वो सिमिलर होगा। इस आर्क पे कौन सा एंगल बन रहा है? ये एंगल बन रहा है, ये जो एंगल होगा ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, सीधी सी बात है भाई। होगा कि नहीं होगा? हाँ जी होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर दो, ये आर्क हो गई सेम, ठीक है, या फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप ये वाली साइड ले लो, आर्क आर्क होती है। तो इस पे अगर ये हमारा थीटा है तो भाई ये एंगल कितना होगा? थीटा होगा। और यहाँ पे 90 डिग्री का कुछ फंडा पड़ रहा है क्या भाई? ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये इस पे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है कि नहीं भाई? तो एक एंगल ये थीटा, थीटा कॉमन हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो तीसरा जो ये एंगल है ये भाई इन ट्रायंगल में बराबर नहीं होगा भाई। दो एंगल बराबर हो गए तो सीधी सी बात है थर्ड जो एंगल होगा वो इक्वल होगा ही होगा, तो सिमिलरिटी यहाँ पे लग जाएगी। सिमिलरिटी लग गई तो सीधी सी बात है साइड से आराम से आ जाएगी। अब 90 डिग्री के सामने ये साइड हमें बतानी है, इस 90 डिग्री के सामने है 5 और इस 90 डिग्री के सामने की साइड हमें बतानी है, ठीक है। और ये होगी ए आर अपॉन में 5 बराबर है इस थीटा के सामने है 4.8 और इस थीटा के सामने कितनी है भाई? 3। अब आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए आर की वैल्यू निकाल लोगे भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 30 है, ये अब 5 की ये हो जाएगा 48 गुणा में 5 अपॉन में 30। काट दो भाई, 3 से 3 एकम 3, 3 छिका 18, 3 दाए 30, 5 दूनी 10, 2 8 16। ए आर की वैल्यू आ जाएगी भाई 8 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। पॉइंट था यहाँ पे मेन सिमिलरिटी, आर्क वाला फंडा, आर्क वाले पे बने एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। सेम आर्क द्वारा जो बने एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। फिर दो एंगल बराबर दोनों ट्रायंगल में, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए तो जो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो बराबर होंगी। वही फंडा मैंने आपको यहाँ पे लगा दिया और हमारा आंसर आ गया। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए भी एक छोटा सा कंसेप्ट है, देख लो भाई। इस तरह का डायग्राम है, ठीक है, मतलब इसमें नंबर ऑफ़ सर्कल हैं ऑन ए साइड। भाई एन सर्कल हैं अगर किसी साइड के ऊपर, जैसे ये बने हुए हैं, ऐसे ही बना देता हूँ, ऐसे नंबर ऑफ़ सर्कल्स हैं, ठीक है, ऑन ए साइड, या कोई भी साइड है, चाहे इस साइड पे हो चाहे इस साइड पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनकी इक्वल रेडियस स्मॉल आर, ठीक है भैया। इन सब ट्रायंगल, ये जो सर्कल बने हुए हैं इस साइड के ऊपर, इनकी इक्वल रेडियस है आर। ओके डन। तो इनके लिए डायरेक्ट कंसेप्ट है, ठीक है। तो डायरेक्ट कंसेप्ट क्या है भाई आर निकालने का? ये है हमारा क्या, सेमी पेरीमीटर अपॉन में ये क्या होता है भाई, नहीं सॉरी, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये है हमारा सेमी पेरीमीटर प्लस में n माइनस में 1 और h। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कौन क्या है। ये हो गया हमारा एरिया का ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये हो गया हमारा सेमी पेरीमीटर। ये n क्या हो गया, नंबर ऑफ सर्कल। और ये h क्या होगी भाई, h होगी ट्रायंगल की हाइट। साइड BC पर सर्कल बनाए गए हैं तो साइड BC पे आप एल्टीट्यूड डाल लीजिए। तो सबसे पहले अगर आप इस क्वेश्चन में देखो 6 आइडेंटिकल सर्कल, ये 6 सर्कल हैं, हमें n की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। रेडियस निकालनी है इनसाइड, तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक एल्टीट्यूड डाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
डाल दिया जी एल्टीट्यूड। सबसे पहले हमें ट्रायंगल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो पहले पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर 13 प्लस में 14 प्लस में 15 कितना आ गया भाई, अगर आप इनका प्लस करोगे तो 42। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, 42 का हाफ, कितना आ जाएगा भाई 21। अब एरिया क्या होता है, एरिया वी नो दैट रूट सेमी पेरीमीटर कितना है 21। सेमी पेरीमीटर में से आप एक साइड को घटाओ, 13 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई 8, गुणा में सेमी पेरीमीटर में से दूसरी साइड घटाओगे 14, 14 घटाओगे भाई 21 में से कितना बचेगा 7। सेमी पेरीमीटर में से आप 15 घटाओगे कितना बचेगा 6। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आप इसको सोल्व कर लो। तो सोल्व करोगे तो भाई ये आ जाएगा 7 3 21 होता है, 7 और 7 49, तो 7 तो एक साइड में आ जाएगा। बचेगा भाई यहाँ से 2 चौके 8, ठीक है, 4 दूनी 8, तो 2 3 6 6 6 36, तो 6 एक आ जाएगा, 2 एक आ जाएगा। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 6 दूनी 12, 12 7 84, 7 की 42, 42 दूनी 84, 84 ये आ गया एरिया। अब हमारा कंसेप्ट ये था, इस कंसेप्ट पे लगा दो, सारी चीज़ें आ गई हैं। आर की वैल्यू पता चल जाएगी यहाँ पे, जो ये आर पूछी है 84 अपॉन में सेमी पेरीमीटर 21 प्लस में नंबर ऑफ जो सर्कल है वो 6 माइनस में 1। हाइट कितनी लेंगे भाई, हाइट तो नहीं मालूम, हाइट तो हम निकाल सकते हैं। तो हाइट निकालने का तरीका क्या है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्चुअल में क्या होता है 1/2। एक्चुअल में ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, अलग अलग हिसाब से डाटा निकालने के लिए। बेस इंटू में हाइट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा कितना आया था 84, 1/2 बेस हमारा कितना है 14 गुणा में एच। अब तो निकाल लोगे 7 7 1 7 7 2 14, एच की वैल्यू आ गई 12, तो यहाँ पे 12। अब अपनी आर निकल के आ जाएगी भाई, इसको आप सोल्व करोगे तो 84 अपॉन में 21 प्लस में 12 5 8, ठीक है, तो ये हो जाएगा 84 अपॉन में 1 और 6 और 2 8। ये इसको अगर आप काटना चाहो तो काट सकते हो यार, 12 5 8 ही तो होगा यार, ठीक है। काटना चाहो तो आप इसको काट सकते हो, नहीं काटना चाहो तो आपकी मर्ज़ी है। तो ये कट जाएगा, वैसे ये आ जाएगा 28 बाई 27 इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ऑप्शन में नहीं है तो इसको आंसर यही होगा 28 बाई 27। तो इस पॉइंट पे हमारे ऑर्थो सेंटर कंप्लीट होता है। ऑर्थो सेंटर की कुछ वीडियो मैंने डाल दी हैं, कुछ बची हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेंट्रोइड स्टार्ट करेंगे, उसकी वीडियो में कंटिन्यू आपको अच्छे से प्रोवाइड कर दूंगा भाई। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।